वैसे तो हमारे देश का नाम ही भारत है और भारत का एक अर्थ बताया जाता है ज्ञान का रथ। कहते हैं कि सदियों पहले ही हमने इस विश्व को इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय दे दिए थे जिसमें पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, जैसे तक्षशिला और नालंदा महाविश्वविद्यालय। ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, ये ज्ञान की पहचान थे। लेकिन आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? कोई नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना तो छोड़िए, अब तो हालत ये हो चुकी है कि एग्जाम पेपर्स ही अगर सेफ रह जाएं तो गनीमत होगी। हाल ही में नीट एग्जाम पेपर लीक का मामला सामने आया और इसने लाखों छात्रों की मेहनत, उनके सपने, उनकी रातों की नींद सब पर सवाल खड़े कर दिए। अब जरा सोचिए, एक स्टूडेंट 2-2 साल ड्रॉप लेता है, दिन रात पढ़ाई करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए खर्च होते हैं, पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स तक लगा देते हैं और फिर कुछ लोग पैसों के दम पर पेपर लीक करवा लेते हैं। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? धीरे धीरे इस देश में पेपर लीक एक नॉर्मल न्यूज की तरह बनता जा रहा है। कोई आउटरीच नहीं, कोई लंबी बहस नहीं, 2 दिन तक ट्विटर पर ट्रेंड चलेगा, 2 दिन तक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड्स आएंगे और फिर सब खत्म। लेकिन दोस्तों, असल में गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, गलती हमारी भी है। जी हाँ, हमारी, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमारा देश कितना जागरूक है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हम जिन नेताओं को संसद में चुनकर भेजते हैं उनकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। और मैं ये बात बहुत सीधी, साफ और पॉइंट टू पॉइंट बोलने वाला हूं। जिन नेताओं की आप अंधभक्ति करते हो, जिनके लिए आप सोशल मीडिया पर लड़ते हो, जिनके लिए परिवारों में बहस करते हो, आज एक काम करना छोटा सा, यूट्यूब खोलना और सर्च करना XYZ नेता का नाम और उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिर खुद से पूछिएगा, जिन लोगों की खुद पढ़ाई लिखाई में कभी कोई रुचि नहीं रही, जिनकी राजनीति सिर्फ धर्म और भावनाओं पर चलती है, क्या उनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था पर जरा सा भी ध्यान देंगे? दोस्तों, आज अगर IPL मैच कहीं पर होता है तो स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है। मेटल डिटेक्टर्स, मल्टीपल चेकिंग, हाई सर्विलियंस। क्यों? क्योंकि वहां करोड़ों रुपए का बिजनेस जुड़ा हुआ है। लेकिन इस देश के फ्यूचर से जुड़ा इतना गंभीर मुद्दा एग्जाम पेपर्स, वहां आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। और जानते सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि नेताओं को मालूम है कि इस देश की जनता को मंदिर मस्जिद से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हिंदू मुस्लिम की बहस कभी खत्म ही नहीं होगी, जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा और अंधभक्ति भी कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर जनता सवाल किस पर पूछेगी? एजुकेशन पर, स्कूल्स पर, यूनिवर्सिटीज पर, पेपर लीक्स पर, रोजगार पर? नहीं। जब तक जनता धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों में उलझी रहेगी, तब तक देश का सिस्टम आराम से चलता रहेगा। फिर चाहे कितने भी पेपर लीक होते रहें, कितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएं, कितने भी स्टूडेंट्स डिप्रेशन में क्यों ना चले जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका कौन रहा है? हमारी अगली पीढ़ी, हमारे स्टूडेंट्स। दोस्तों, एक गरीब परिवार का बच्चा जब नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहा होता, वो अपने परिवार का सपना उठा रहा होता है, वो गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने माँ बाप की उम्मीद बनकर पढ़ रहा होता है। और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम लीक नहीं होता, इस देश के लाखों युवाओं का भरोसा लीक हो जाता है। फिर हम पूछते हैं कि हमारा यूथ फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, टैलेंटेड बच्चे विदेश में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा कनेक्शन काम करते हैं इस देश में, ऑनेस्टी से ज्यादा करप्शन काम करता है इस देश में, भ्रष्टाचार काम करता है इस देश में। हमारे देश में चाहे कितनी भी पार्टी आ जाए, कोई भी नए नए नेता आ जाए, वो बस करप्शन के नाम पे पिछली सरकारों को गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और यही किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है। दोस्तों, कोई भी देश सिर्फ हाईवेज और बुलेट ट्रेन से महान नहीं बनता। देश महान बनता है उसकी शिक्षा से, उसके स्टूडेंट से, उसके रिसर्च से और उसके इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट से। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था ही धीरे धीरे सड़ने लग जाए तो समझ लीजिए भविष्य खतरे में है। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज भी हमने शिक्षा को राजनीति से ऊपर नहीं रखा, अगर आज भी हमने पेपर लीक्स पर वैसा गुस्सा नहीं दिखाया जैसा हम धर्म और राजनीति पर दिखाते हैं, तो याद रखिए, आने वाले समय में इस देश के युवा डिग्री तो लेकर निकलेंगे लेकिन सिस्टम पर भरोसा खो चुके होंगे। और जिस देश का युवा अपने ही सिस्टम पर भरोसा खो दे, उस देश का भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है।
सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि जिस दिन जनता नेताओं और सरकारों की अंधभक्ति छोड़कर शिक्षा और रोजगार पर सवाल पूछना शुरू कर देगी, उस दिन इस देश का भविष्य बदलना अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि अपनी पिछली पीढ़ियों से तो आप उम्मीद रखिए मत। ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर अंकल आंटियां दिन दिन पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स खेलते रहते हैं ना, जिसमें धार्मिक जहर और अंधभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता, उनसे देश के असली मुद्दों पर विचार करके अपना वोट देने की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। जय हिंद।